अब हो गया, देखेंगे ध्यान से, अम्ल व क्षारक के धातु कार्बोनेट। अब देखो धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करानी है। अब देखेंगे धातु बाई कार्बोनेट क्या हो गया और धातु कार्बोनेट क्या, देखो धातु के साथ कार्बोनेट लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, धातु के साथ कार्बोनेट लगा हो तो उसे हम धातु कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, धातु कार्बोनेट कहते हैं, नेट कहते हैं। अब बात रही कि धातु के साथ भाई क्या लगेगा, तो धातु के साथ क्या लगना है, कोई भी कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब हो गया CO3, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है। ठीक है, धातु के साथ क्या रहेगा, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट होता है आपका CO3। और धातु की बात करें, धातु के साथ आप कोई भी लगा सकते हो, जैसे Na2। ठीक है, यह क्या है, धातु है, क्या है, धातु है। तो ध्यान से देखेंगे, धातु के साथ क्या लगा दिए, कार्बोनेट। देखो यहाँ ध्यान से, ये CO3 जो हो गया ये वाला, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक है, CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। और कार्बोनेट के साथ क्या अटैच किए हैं, धातु, यानी सोडियम का 2 अणु लिए तो हमारे पास Na2CO3 बना, यानी इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हो। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया आपका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब ध्यान से देखेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कोई भी धातु के साथ क्या लगेगा, कार्बोनेट लगेगा। देखो कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। ठीक है, ये जो हो गया आप, ये कार्बोनेट हो गया। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो कार्बोनेट। ठीक है, क्या हो गया, ये कार्बोनेट हो गया। धातु आपका ये हो गया, ये वाला। मैं सिर्फ इसको टोट लाइन से कर रहा हूं, आप इसको धातु लिख सकते हो। तो ये धातु सोडियम हो गया, ये कार्बोनेट हो गया। धातु कार्बोनेट, धातु के साथ क्या लगता है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट हो गया CO3। और इस सोडियम का 2 अणु ले लिए, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, तो Na2CO3 आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 अणु के साथ। ठीक है, HCl देखेंगे, 2HCl प्लस Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर यहाँ सोडियम 2 है, ध्यान से देखो, यहाँ सोडियम 2 है, एक सोडियम निकल के यहाँ पर आ गया। ठीक है, बात करते हैं क्लोरीन की, ये वाली क्लोरीन, ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया तो यह एक लवण बनाया। क्या बनाया, लवण। लवण में कौन सा लवण है, तो सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड है। लवण में क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। और ये आप जानते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तो जल है। ठीक है, तो इसका सोडियम का देखो ध्यान से, Na2 था तो यहाँ पर एक Na आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ HCl एक साथ आ गया तो NaCl हो गया। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, इस टाइप का जो भी आपका बना वो आपके सामने है। अब बात करते हैं धातु बाई कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो धातु में देखो जहां बाई है, कार्बोनेट तो आप अच्छी तरह से समझ चुके, कार्बोनेट कहाँ रहता है, जहां CO3 होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। और ये आपका N हो गया, ये सोडियम हो गया, और बीच में हाइड्रोजन लगा, इसको मतलब बोलते हैं बाई। क्या बोलते हैं, बाई। इसका नाम हो जाएगा Na, अब किसका नाम होगा, सोडियम बाई हो गया कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ध्यान से देखेंगे, यहाँ धातु की किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो धातु में मैंने क्या लिया, सोडियम, और बाई का मतलब क्या हो जाएगा, H मीन्स क्या हो गया, बाई, और कार्बोनेट CO3 हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया यानी अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं, तो ये एक लवण बना। ठीक है, ये लवण है सोडियम क्लोराइड। क्या है, ये एक लवण है। आप चाहो तो यही लवण यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, राइट डाउन करो, लवण। लवण, इसका अंग्रेजी नाम हो जाएगा सोडियम
क्लोराइड और ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका हो गया वाटर। ठीक है, तो देखेंगे कि क्षारक जो होता है वो धातु के साथ कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। यानी क्षारक जो होता है क्षारक किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कोई भी धातु के साथ या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आपका हेडिंग है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। यानी अम्ल और क्षारक के एक साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान से देखेंगे, ये HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षारक है। यानी अब क्षारक में कोई भी क्षारक ले सकते हो, यहाँ पर KOH भी ले सकते हो और यहाँ HCl तो अम्ल तो रहेगा ही रहेगा। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया यानी इसको और इसको गर्म करोगे, ठीक है, तो गर्म करने पर क्या मिलता है, लवण मिलता है और लवण के साथ साथ क्या प्राप्त होता है, आपका जल प्राप्त होता है। तो अम्ल में ये इसका देखोगे, अम्ल में ये HCl हो गया और क्षारक में आपका NaOH हो गया। यानी इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो ये लवण निकलता है। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और ये क्या निकल गया आपका, जल निकला। ठीक है, अब देखेंगे उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब अम्ल व क्षारक, जब अम्ल और क्षारक दोनों एक साथ अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यानी इसका प्रभाव और इसका प्रभाव दोनों एक साथ अगर गर्म करते हैं तो दोनों का प्रभाव एक साथ क्या हो जाता है, समाप्त कर देता है। और समाप्त जैसे देखो, अम्ल का जो प्रभाव होता है वो खट्टा होता है और इसका कड़वा होता है, और दोनों कड़वा और खट्टा को दोनों को एक साथ गर्म कर देंगे, ये दोनों जो है अम्ल और क्षारक अपना प्रभाव क्या कर देते हैं, समाप्त करके क्या बनाते हैं, लवण यानी नमकीन टाइप का बनाते हैं और इसके साथ क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है। तो फिर सब समझेंगे कि जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जब अम्ल व क्षारक एक साथ अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो अम्ल का प्रभाव क्या है कि यह नीला को लाल में और लाल को नीला में क्षार कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये अपने प्रभाव क्या कर देता है, खत्म करने के बाद ही इस अभिक्रिया क्या कहा जाता है, उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड। देखो धात्विक ऑक्साइड एक तरह का क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक है। और धात्विक ऑक्साइड हम किसे कहते हैं, देखो ध्यान से, धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड, अब देखोगे ध्यान से कि धात्विक ऑक्साइड हम किसे कहते हैं। तो देखेंगे धात्विक ऑक्साइड क्या होता है कि धातु के साथ ऑक्सीजन की जुड़ने की प्रक्रिया को धात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धात्विक ऑक्साइड। आप समझ लेंगे, आपको सिर्फ याद करने की दरकार है। अब देखेंगे किसी भी धातु के साथ क्या अटैच रहेगा, ऑक्सीजन अटैच रहेगा। जैसे Cu, इसके साथ क्या अटैच रहेगा, ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड हो गया। और एक तरह का ये क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक। लेकिन कॉपर क्या है, एक तरह का धातु है। क्या है, धातु है और ऑक्सीजन है यहाँ। ध्यान से देखोगे, ध्यान से, ये कॉपर एक तरह क्या है, धातु है और ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है, तो ये इसका नाम हो जाएगा कथी, धात्विक ऑक्साइड। ध्यान से देखो यहाँ, ये क्या है, कॉपर है, Cu है। ठीक है, CuO है। अब फिर से एक बार समझे, मैंने CuO लिया, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। क्या है, कॉपर ऑक्साइड है इसका नाम। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड किस लिए, क्योंकि धातु के साथ, देखो ये कॉपर जो है ये वाला, ये एक तरह का क्या है, मेटल है, एक तरह का धातु है। ठीक है, और धातु के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन ध्यान से, तो धातु के साथ क्या जुटा, ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या कहा गया,
धात्विक ऑक्साइड कहा गया। तो धात्विक ऑक्साइड, ध्यान से देखोगे ये कॉपर, इसका असल नाम क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर का क्या है, धातु, और धातु के साथ क्या जुटा हुआ है, ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धात्विक ऑक्साइड। फिर से समझ लो एक बार, मान लो कि CuO लिया, तो CuO का नाम कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर क्या एक तरह का धातु, और धातु के साथ क्या जुटा हुआ है, ऑक्सीजन, तो इसे क्या कहा जाता है, धात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये जो बनता है कॉपर क्लोराइड होता है। क्या बनता है, ये कॉपर क्लोराइड बनता है, ठीक है। और ये तो जानते ही हो वाटर बनता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर।